हर महादेव। आपके परिवार में अगर आपके पितृ, आपके बड़े बूढ़े भटक रहे हैं, तो ये लगा लो कि आपके शरीर पे वो आएंगे ही आएंगे। अब आपके बच्चों के रूप में आए, उनके अंदर जाएंगे, आपकी बेटी हो बेटा हो, क्योंकि अगर वो स्पिरिट फॉर्म में हैं, अगर उन्हें मुक्ति या शांति जो भी है इनमें से, मोक्ष तो बहुत मुश्किल से मिलता है, अगर वो नहीं मिला है तो वो ये लगा लो कि आपके घर में ना कलेश मचा के रखेंगे। अब एक लड़की का केस ऐसा था कि वो अपने ही उसमें ना झगड़ा करती थी। एक उसकी माँ थी, और ये सालों पुरानी बात है, और उसका भाई था संभालने के लिए। अब वो, अब तो खैर एजेड हो गई होगी वो लड़की बहुत। जब मैं बहुत छोटी थी तो वो होगी कम से कम 26-27 साल की तो थी वो। तो वो ना घर के बर्तन पटकना, चिल्लाना, गुस्सा करना, उसके अंदर मतलब, अगर सुबेरे अपने काम पर आराम से जा रही है वो ऑफिस, और आने के बाद उसका डेली का यही बन गया था कि वो ना सारी चीजें पटक के रख देती थी। बहुत झगड़ा करती थी वो, बहुत ज्यादा झगड़ा। अब उस टाइम में तो मुझे ये चीज़ों का नहीं पता था, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी। तो मैं देखती थी ना कि वो शाम होते के साथ ही वो, उसका जो भी गुस्सा है ना वो बढ़ जाता था। बर्तन पटकेगी, और कई बार तो वो घर में छुट्टी पर होती थी ना, जिस दिन वो ऑफिस नहीं जाती थी, जैसे सैटरडे हो गया या संडे हो गया, तो उस लड़की ने दिन में भी कलेश रखा हुआ था। और दिन में वैसे आप उसे देखोगे ना, देखने से कह नहीं सकते थे कि ये इतना मतलब गुस्सैल है लड़की, ये इतना कुछ कर रही है। वो सारी चीजें सामान पटकती थी वो। एक्चुअली में उसके साथ क्या केस था, मुझे लगता था कि मेंटल केस है उस टाइम में। सॉरी। नारायण। उस टाइम में मुझे लगता था कि वो मेंटल केस है, लेकिन वो एक मेंटल केस नहीं था। वो था कि उसके कोई भी पूर्वज थे ना, उसके शरीर पर आते थे। अब लेडी थी, ये जेंट्स थे, लेकिन आते थे। तो ये क्या करेंगे, आपके घर में ना कलेश मचा देंगे। वो अपनी माँ भाई से इतना लड़ती थी, इतना झगड़ती थी, मतलब वो तंग थे। और उस लड़की का कलेश देखकर मतलब ऐसा होता था कि सिर पकड़ के बैठ जाओ, इतना कलेश करती थी वो। फॉर एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ, क्योंकि ऐसा ना कई घरों में हो रहा है। तो वो क्या होता है कि जो आपके भटक रहे होते हैं ना, जैसे किसी के फादर गुजर गए, अब वो उनके आपके उनके किसी उसमें ऐसी सोल में आएंगे वो, मतलब वो ज्यादा मतलब परेशान है, क्योंकि वो सोल रूप में रह रहे हैं, और आप उनके लिए कुछ कर नहीं रहे हो, उनको कुछ मतलब मिल नहीं रहा है। तो उस केस में ये लोग क्या करते हैं कि ये मतलब अपने कब्जे में कर लेते हैं संतान को,
और उसके बाद वो उसके ऊपर ही हावी रहते हैं। मैंने 2-3 ऐसे केसेस देखे हैं जिसमें ऐसा होता है। अब किसी के भाई की डेथ हो गई थी कम एज में, तो वो अपने बेटे के ही शरीर पर आकर अपने भाई को गाली देते थे। क्यों देते थे? क्योंकि मतलब वो खुश नहीं थे, उसकी कर्मों से वो खुश नहीं थे, इसलिए गाली देते थे उसे। और ऐसा लगता था कि सामने मेरा भतीजा दे रहा गाली मुझे। उन्हें तो ऐसे ही लगेगा ना कि उन्हें उन्हें क्या पता है। वो उस रूप में अंदर जाकर और वो गाली देना शुरू। ये हाल तब करते हैं क्योंकि वो बेचैन रहते हैं, जिनकी वजह से वो गए हैं, वो परेशान है। जैसे कई बार होता है कि फैमिली मेंबर्स बहुत बेईमाना भी कर लेते हैं। किसी का एक भाई गुजर गया और दूसरे भाई का गुजरते के साथ उसका तुम हिस्सा मार लो, ठीक है? तो उससे ये होता है कि हिस्सा मारने की वजह से उस पर भी कष्ट आता है। फिर अगर वो गुजर गया है कष्ट में, तो वो तुम्हें भी कष्ट देगा। क्योंकि सोल को, अगर वो कष्ट में गई है, तुमने किसी का हड़पा है और वो कष्ट में गई है, तो वो तुम्हें मतलब किसी ना किसी जरिए से अपने ही ब्लड के थ्रू, जो उसकी ब्लड लाइन है उसके थ्रू ही तुम्हें कष्ट देगा, तुम्हें लगेगा। किसी की संतान छीन लेते हैं ये, कि उसकी बेटी को बांझ बना देंगे। शादी हो जाएगी तो भी वो दामाद अच्छा नहीं मिलेगा, घर बार अच्छा नहीं मिलेगा, उसे बांझ बना के रख देते हैं। ये इनके काम होते हैं, क्योंकि वो खुश नहीं होते हैं। उसके कर्मों से, उसके माँ बाप के कर्मों से, जो लड़की होती है उसके माँ बाप के कर्मों से भी वो खुश नहीं होते हैं, तो वो उसको बांझ बना देते हैं कि संतान नहीं होने देते वो। तो उसके घर में भी कलेश और उधर भी कलेश, मतलब। और एक लड़की का ऐसा था कि वो बेचैन रहती थी, बहुत ज़्यादा बेचैन रहती थी। क्योंकि पूर्वज आपके, अगर आपने, अगर आपको लगता है ना कि ये तेरहवीं करने से या धूमधाम से वो कर देने से, उनकी बरसी कर देने से या चौथा मना लेने से मतलब वो उनकी शांति हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होता है। बहुत आप छोटी मामूली तुच्छ चीज़ें करते हो, इनसे ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप बेईमान हो और आप गलत राह पर हो, उनकी मुक्ति हो ही नहीं सकती, ना उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। तो वो क्या करेंगी? तुमसे तुम्हारी संतान छीन लेगी। सबसे पहला काम वो ये करती है। क्योंकि अगर किसी की ब्लड लाइन, मतलब अपनी, अब एक की 4 संतानें हैं और वो कोई सा एक खा के बैठ जाता है, तो वो उसको तंग करेगी करेगी, क्योंकि वो खुश नहीं है। डिवाइड सारे भाइयों में एक सा होना चाहिए। अब आजकल क्या होता है कि एक वैल्यूबल चीज़ अगर किसी पर होती है, तो 2 भाई हड़पने की सोचते हैं, 2-3 ऐसे करते हैं कि हमें, तुमने वैल्यूबल चीज़ें ली है ज़्यादा, तो हमें ये दो, हमें अपना बाकी का हिस्सा दे दो। तो उससे भी वो नाराज़ हो जाते हैं। नतीजा ये निकलेगा कि आपकी संतान दुखी होगी। आप ऐसी राह पे चलोगे कि जिससे आपकी जो औलाद है ना वो तंग ही रहेगी। ये तो वो मानसिक तौर पर पैदा ढंग से की हो भी गई तो डिप्रेशन में रहेगी। तो कर्म जो है ना वो सोच समझ के करने चाहिए। मैं ये बातें क्यों कर रही हूँ? क्योंकि मैंने आंखों देखी, देखा है ये सब होते हुए। लोगों के साथ ये चीजें होती हैं लेकिन पता नहीं चलता उन्हें। अब आप सही राह पे नहीं हो, आप बेईमाना कर रहे हो, तो आपको जो अ, मतलब सोल रूप में आपके हैं ना, आपका ससुर हो, सास हो, माँ बाप हो, कोई भी हो,